नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे इंडिया के हेल्थ सेक्टर के बारे में। देखिए, इंडिया के हेल्थ सेक्टर के बारे में अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस जिस टाइम पर आया था उसके बाद ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर हाईलाइट हुआ था। बहुत सारे पॉलिटिशियन ने भी ये मुद्दा उठाया था कि इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है, स्वास्थ्य का जो एकदम स्तर है भारत के अंदर, वो काफ़ी नीचे है, काफ़ी गिरा हुआ है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, आप अपने आसपास भी देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि पहले तो दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। किन दो चीज़ों के बीच में? कि जो एक अमीर आदमी है और एक गरीब आदमी है, उनको जो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा बात करें तो ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि सोशल बेसिस पर भी जो कास्टिज्म का जो एक चीज़ चलती है भारत के अंदर, तो उसमें भी जो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, जो आपकी सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और जो आपकी सो कॉल्ड लोअर कास्ट है उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट वैसा नहीं होता। तो इकोनॉमी के बेसिस पे देखें तो पैसे के अकॉर्डिंगली भी ये देखने को मिलता है हमें भेदभाव, और उसका दूसरा सोशल बेसिस पे भी, कास्ट के बेसिस पे भी देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो आपका गाँव है और जो शहर हैं वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा जो डिफरेंस है हेल्थ सेक्टर के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब गाँव के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है और उनकी भी हालत अच्छी नहीं है। शहरों के अंदर जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो है लेकिन साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल भी है बड़े बड़े, जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए भारत को, तो भारत का जो हेल्थ सेक्टर है, हाँ, इवन हमारे जो पड़ोसी देश है उनसे भी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा हुआ भारत का हेल्थ सेक्टर हमें देखने को मिलता है। उसी के ऊपर हमें चर्चा करनी है और जो कुछ सुझाव है वो भी बताने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें हेल्थ की, तो राइट टू हेल्थ केयर ये आपका फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की जाती है, उसी के अंदर आपको ये राइट टू हेल्थ केयर जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, अगर बात की जाए इंडिया के एक्सपेंडिचर की, तो इंडिया गवर्नमेंट पैसा कितना लगाती है, तो 2021-22 के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो हमारी जीडीपी का टोटल कितना है, जो जीडीपी मतलब हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पूरे साल के अंदर जितनी प्रोडक्शन हुई उसका वैल्यू जो है उसका 2.1% ही सिर्फ हेल्थ सेक्टर की या स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर लगाया गया। जबकि ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो पूरे विश्व के अंदर जितने भी इकोनॉमीज हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनका एक अगर एवरेज निकाला जाए तो लगभग 6% जो पूरे विश्व की अदर इकोनॉमीज है वो अपने जीडीपी का लगाती हैं। और देखिए, ये एवरेज है, मतलब कि कुछ कंट्रीज ऐसे भी होंगी जो अपनी जीडीपी का 30 से 40% हेल्थ सेक्टर में लगा रही होंगी। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया का सिर्फ 2.1% बहुत ही कम हमें नजर आता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो जीडीपी, जो पैसा कम लगाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी वजह से जो हेल्थ सेक्टर है, जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर, वो बहुत ही बेकार है या फिर बहुत ही निचले स्तर पर है। तो उनको अफोर्डेबल बना पाना सरकार के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये जो चीज़ें हैं, एक इंडिया के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब कि अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज को देखेंगे तो वहाँ पर जो ह्यूमन है, नॉर्मल ह्यूमन जो है, उसके जो जीने की लाइफ का जो रेट है कि कितना वो ज़्यादा जी लेता है, 70 ईयर्स 80 ईयर्स, उसकी अगर बात की जाए तो भारत के अंदर वो दर कम है। हमारे यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो नियर बाय 60 आपकी रहती हैं और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये 70-80 के अराउंड रहती हैं। अब देखिए, बात करें सेवरल ऑब्स्टेकल्स की कि मतलब वो क्या चीज़ें हैं जो हेल्थ सेक्टर के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है, 1947 से अगर हम बात करें तो 1947 से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से कई तरह की इम्प्रूवमेंट तो की गई है भारत के अंदर हेल्थ सेक्टर के, स्वास्थ्य विभाग के अंदर, और जिसके अंदर जो गांव हैं और ये शहर हैं उनमें अलग अलग तौर पे ये जो इम्प्रूवमेंट है हमें देखने को मिली हैं। लेकिन ये जो एक बदलाव की कोशिश की गई है 1947 से लेके अभी तक, ये जो बदलाव है ये आपका शहरों में ज़्यादा देखने को मिला है और गांव वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे कम देखने को मिला है। ये चीज़ एकदम उजागर होती है, साफ साफ हमें दिखाई देती है जब भी हम किसी गांव वाले क्षेत्र में जाते हैं कि कई गांवों के लिए एक ही आपका जो अस्पताल है वो होगा और अस्पताल में जो फिजिशियन हैं, मतलब कि जो डॉक्टर्स हैं, वो भी वहाँ पर प्रॉपरली नहीं होते हैं, हर एक फील्ड से संबंधित नहीं होते हैं। और ये इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे इंडिया के अंदर, अब देखिए इंडिया की सभी प्रॉब्लम्स की मैं एक बात कहता हूँ कि इंडिया के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी
का जो रिलेशन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आपका किससे है? पॉपुलेशन, जनसंख्या से है। अब देखिए सरकार जो है वो इंडिया की स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरा करना चाहती है, जो देश है हमारा, बट पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा मॉनेटरी जो बर्डन है वो पड़ता है पैसे का। तो सरकार उसमें से जो बच सकता है, जो कर सकता है, सरकार वो करती है। खैर, ये जो बर्डन है और इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसके बाद हमारे यहाँ पर डिजीजेज जो है एक्स्ट्रा बढ़ रही हैं, और एजिंग पॉपुलेशन का मतलब वो लोग जो बूढ़े हैं, ज़्यादा बूढ़े जो हैं वो देखने को हमें मिल रहे हैं। सो ये सब समस्याओं के साथ इंडिया को जूझना पड़ रहा है, और ये सब समस्याओं की वजह से ही भारत को ज़रूरी है कि वो अपने हेल्थ सेक्टर को थोड़ा इम्प्रूव करें। अब देखिए सबसे मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि भारत का जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम सबसे पहली है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी। The lack of the healthcare infrastructure in India is a major obstacle to the provision of inexpensive and accessible health care। कि भारत के अंदर जो बुनियादी ढांचा है वो ही इतना नहीं है कि वो सभी एरियाज में सभी लोगों को सस्ते दामों पर सस्ता अफोर्डेबल जो इलाज है वो मुहैया करवा सके। अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2021, there are only 0.9% हॉस्पिटल बेड्स पर 1000 हैबिटेंट्स। मान लीजिए 1000 लोग बीमार पड़ जाते हैं तो उन 1000 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ रहा है, और इन 1000 लोगों के लिए बेड तो रिक्वायरमेंट होंगे। लेकिन अगर एक सर्वे की बात माने, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल सर्वे 2021, तो उसके अकॉर्डिंगली भारत के अंदर 1000 पेशेंट्स के लिए ओनली एक बेड अवेलेबल है, या फिर एक से भी कम आपका बेड जो है वो अवेलेबल है। तो ये तो हाल है हॉस्पिटल्स का। और बात करें गवर्नमेंट एलोपैथिक फिजिशियंस की, मतलब कि डॉक्टर्स की अगर बात करें, तो लगभग 11,083 पर्सन्स के लिए एक डॉक्टर भारत के अंदर हैं। तो ये रेट जो है कंपैरिजन अगर करके देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक विषय है सरकार के लिए भी और हमारी जनता के लिए भी। आगे अगर बात करें इनइक्वालिटी इन दी हेल्थ केयर सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी इनइक्वालिटी देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर बात करें अर्बन और रूरल एरियाज के अंदर, वहाँ पर ये इनइक्वालिटी है, सोशो इकोनॉमिक बेसिस पे ये इनइक्वालिटीज़ हैं। अकॉर्डिंग टू दी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 49.2% ऑफ दी चिल्ड्रन एज बिटवीन 12 से लेके 23 साल के अर्बन एरियाज में फुली इम्यूनाइज्ड है। कहने का मतलब कि लगभग 49% बच्चे जो कि 12 से लेकर 23 साल की उम्र के हैं, अगर वो शहरों वाले क्षेत्रों में हैं तो उनको इजीली इम्यूनाइज किया गया है, मतलब टीके वगैरह लगाते हैं जो बच्चों को पैदा होने के बाद, वो देखने को मिलता है। जबकि गांव वाले क्षेत्र में अगर बात करें तो 36.8% ही जो है वो बच्चों को इम्यूनाइज किया गया है। तो आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट है हमारा हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है कि भारत के अंदर देखिए नॉर्मली जो दूसरी कंट्रीज हैं वहाँ पर हेल्थ सेक्टर के अंदर इंश्योरेंस कंपलसरी की होती हैं वहाँ के गवर्नमेंट ने कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस तो लेनी ही है, बट भारत के अंदर ऐसा नहीं है। तो नॉर्मली जब कोई भी पर्सन बीमार पड़ता है तो उसको जो सारा खर्चा करना पड़ता है वो अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से, अपनी सेविंग से करना पड़ता है। तो भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 64% जो ओवरऑल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादातर लोग अपनी जेब से ही देते हैं उनके पास, क्योंकि कोई हेल्थ केयर या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती है। तो इसकी वजह से एक बर्डन जो है लोगों के ऊपर पड़ता है। अब अगर बात करें कि ये जो इतनी समस्याएं हमने बताई कि ये सब चीज़ें हैं, इनको ख़त्म करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हैं एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर अचीविंग राइट टू हेल्थ में बी सब्सटेंशियल डिफिकल्टी फॉर द गवर्नमेंट ड्यू टू द बजटरी कंस्ट्रेंट। अब देखिए सरकार को दिक्कत ये है, मैंने बताया कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगर सरकार सभी के लिए प्रॉपरली जो हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहे हर एक एरियाज में, तो वो पॉसिबल नहीं होगा आज के टाइम पर, क्योंकि इंडिया की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और एरिया बहुत ज़्यादा है। तो उन सभी को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाना सरकार के लिए मुश्किल है, क्योंकि इतना पैसा नहीं है, बजट नहीं है। सो पहली समस्या आपकी ये हो जाती है। दूसरे की बात करें, हेल्थ केयर इज अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया एंड एग्जीक्यूशन ऑफ राइट टू हेल्थ नीड्स टू कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन नेशनल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा बात करें तो देखिए हेल्थ सेक्टर जो है स्वास्थ्य, वो सेंटर के अंडर भी आता है और स्टेट के अंडर भी आता है।
तो दोनों तरह की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कोलैब करने की ज़रूरत है, इवन सिटीजन्स के साथ भी, ताकि अच्छी जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो प्रदान की जा सके। लेकिन नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि हमारे सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है वो अलग है, स्टेट में अलग है, तो उनके बीच में समन्वय नहीं बैठ पाता, कोलैबोरेशन नहीं होता, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट है हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग के, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स के, वो अटके रहते हैं। तो एक समस्या ये है। नेक्स्ट बात करें ऑपोजिशन फ्रॉम प्राइवेट हेल्थ सेक्टर। अगर एक एग्जांपल के तौर पे मान के देखा जाए, अगर गवर्नमेंट सरकारी सेक्टर के अंदर काफ़ी कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करे, अगर हॉस्पिटल बनाए, डॉक्टर प्रोवाइड करें, मशीन्स प्रोवाइड करें, तो इस चीज़ में जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी तरफ से एक नेगेटिव जो धारणा है वो बनी हुई है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनका मेनली पर्पस ही पैसे कमाना है। तो अगर गवर्नमेंट फ्री में इलाज देने लग जाएगी हर चीज़ का, तो प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ से पैसा कमाएंगे? तो उनकी तरफ से ऑपोजिशन हमें देखने को मिलता है। तो एक ये समस्या हम नेक्स्ट बात करें, एब्सेंस ऑफ द पॉलिटिकल विल। और हमारे जो नेता है या फिर हमारे जो लीडर्स हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि ये जो हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर पैसा लगाया जाए। रीज़न ये नहीं है कि वो ये नहीं चाहेंगे कि स्वास्थ्य जो विभाग है या फिर स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च हो। वजह ये है कि बजाय किसी स्वास्थ्य की चीज़ के ऊपर या फिर हेल्थ सेक्टर के ऊपर पैसे लगाने के, वो अपनी जो जेबें हैं, अपनी पॉकेट्स को भरने का सोचेंगे। तो सारा पैसा जो वहाँ लगाना था वो अपने पास, करप्शन, ये सब चीज़ें देखने की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से हमारे यहाँ पे हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं है। अब देखिए, कई बार ये मुद्दा उठाया जाता है, बेशक हमारी जो हेल्थ केयर की जो राइट है वो फंडामेंटल राइट के अंदर आती हैं, बट उसको अगर बेसिक राइट बना दिया जाए तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें होंगी देश के अंदर। बट समस्या यही है कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि उसको बेसिक राइट बनाकर इम्प्लीमेंट किया जाए ज़बरदस्ती। सो डिक्लेयरिंग हेल्थ केयर इज अ बेसिक राइट मे इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द हेल्थ केयर, बिल्कुल सही बात है, बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स ओवरकमिंग वेरियस ऑब्स्टेकल, जो हमने अभी चर्चा की उनके बारे में, वो सब दिक्कतें, समस्याएं हैं। देयरफॉर दीज ऑब्स्टेकल्स नीड्स टू बी ओवरकम बाय इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर्स एंड मेकिंग डेडिकेटेड एफर्ट्स सच एज दी टेकिंग इंस्पिरेशन एंड द नेशनल हेल्थ सर्विस ऑफ इंडिया, सर्विस ऑफ यूनाइटेड किंगडम टू रियलाइज द राइट टू लाइफ। द राइट टू हेल्थ इज द पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ ऑफ एवरीवन। तो देखिए, इन सब का कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, पब्लिक की, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, गवर्नमेंट की। तो उसके बाद जो चीज़ें हैं वो अच्छी की जा सकती हैं और हेल्थ सेक्टर को इंडिया के बढ़ाया जा सकता है। आगे अगर बात करें, गोयला क्लासिक की तरफ से एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट कर रखा है। अगर आप यूपीएससी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि देखिए यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ होती है वो होती हैं एनसीईआरटीज़। अगर आपको एनसीईआरटीज़ की नॉलेज है या फिर एनसीईआरटीज़ आपने पढ़ रखी हैं तो वो आपकी स्टार्टिंग होगी प्रिपरेशन की। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोगों के लिए गोयला क्लासिक की तरफ से एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स लाया गया है, जिसके अंदर 2999 के अंदर आपको 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट पढ़ाया जाएगा और इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी, जो कि आपके 2024 का अगर आप यूपीएससी देने वाले हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो जितना जल्दी हो सके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पर आप जाकर क्लिक करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। फिलहाल इसमें 50% ऑफ है। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, ये ऑफ लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो जितना जल्दी हो सके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।